सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 7वीं की एक कविता देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं। कक्षा 7वीं की कविता जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे और इसके कवि है रहीम दास जी। तो रहीम दास जी का पूरा नाम जो था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना उनके गांव का नाम था जो उनके नाम के साथ जुड़ गया। रहीम अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में गिने जाते थे। उन्होंने दोहों के रूप में मनुष्य स्वभाव और जीवन दर्शन की गूढ़ बातों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। रहीम के दोहे। तो सबसे पहले हम दोहों को सुन लेते हैं। दोहों को सुनने के बाद फिर हम उसका सरल अर्थ देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहे मन मछरी नीर को, तो न छाड़ती छोह, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, धोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछिली बात, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में, जैसी परे सो सची रहे, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह, त्यों रहीम यह देह। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसके सरल अर्थ को। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत, तेई साचे मीत। रहीम कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन संपत्ति, पैसा रुपया, धन दौलत वगैरह रहती है, तब तक बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको आपके धन दौलत और आपका सम्मान करते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, माफ कीजिए, किंतु रहीम कहते हैं कि ये जो लोग आपके साथ हैं ये आपके पैसों के साथ है, आपके साथ नहीं है। अगर इनकी सही पहचान करनी है, सही इनका प्रेम को परखना है, तो विपत्ति के समय पर सच्ची कसौटी पर कसना चाहिए इसको। विपत्ति के समय अगर ये आपके साथ रहते हैं तो समझ जाइए वही आपके सच्चे मीत या दोस्त हैं। सरल अर्थ इस प्रकार से होगा, जब तक मनुष्य के पास धन दौलत होती है तब तक लोग उसके मित्र बनने के लिए कई तरह के ढंग अपनाते हैं, किंतु जब वह धनहीन हो जाता है तो उसे कोई नहीं पूछता। जो व्यक्ति मुसीबत के समय अपने मित्र की सहायता करता है वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। मित्रों की परख विपत्ति आने पर ही होती है। तो ये बिल्कुल सही है, विपत्ति के समय पर ही हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहे मन मछरी नीर को, तो न छाड़ती छोह। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि जाल में मछली फंस जाती है। हम लोग जानते हैं कि मछुआरे क्या करते हैं, तालाब में या नदी में जाल बिछाकर बैठ जाते हैं और जब उसमें मछली फंस जाती है तो मछली जो है जाल में फंस जाने के बाद पानी के प्रति अपने मोह को त्याग नहीं पाती है, और इस वजह से जैसे ही पानी के बाहर मछली को निकाला जाता है मछली अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन इसके विपरीत पानी जो है मछली के बिछड़ जाने के बाद भी उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो उसके दुख में अपने प्राणों को त्याग नहीं करता है। सरल अर्थ देख लेते हैं। जल निर्मोही होता है। जैसे ही समुद्र में जाल डाला जाता है
पानी उस जाल में से बाहर निकलता है, किंतु मछली पानी के प्रति अपने प्रेम को छोड़ नहीं पाती, वह जाल में फंस जाती है और पानी से अलग होकर मर जाती है। पानी मछली को छोड़ देता है, किंतु मछली पानी के प्रति अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ती। इसके माध्यम से रहीमदास ने एक अर्थ कहा है, एक प्रतीकार्थ बताया है कि मनुष्य सदैव सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है, किंतु संसार उसके साथ कोई मोह नहीं रखता। मुसीबत पड़ने पर जिस संसार को आप अपना कहते आए हैं वह उसका साथ छोड़ देता है। मनुष्य अपने मोह में फंसा हमेशा अपने लोगों की चिंता में रहता है और अपने लोगों के मोह में ही मर जाता है। अगला दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, संपत्ति सच ही सुजान। यहाँ पर परहित की जानकारी देते हुए यहाँ जो बड़ी बात यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि दूसरों के हित के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे तरुवर अपने फल कभी नहीं खाता है, ठीक उसी प्रकार से सरवर अर्थात सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता है। और इसी प्रकार से सज्जन पुरुष जो है, जो सुजान पुरुष होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है, वह धन संपत्ति का संचय अपने लिए कभी नहीं करता है, बल्कि समाज के लिए, दूसरों के लिए करता है। आज सरल अर्थ देख लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वो परोपकारी होते हैं। ऐसी ही रीति परोपकारी और सच्चे व्यक्तियों की होती है। वे धन का संग्रह दूसरों के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्ति अपने संचित धन का प्रयोग धनहीनों तथा अन्य जरूरतमंदों की सहायता के लिए करते हैं। थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, माफ कीजिए, थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। हम लोग सभी जानते हैं कि क्वार के महीने में, अर्थात अभी क्वार का महीना मतलब आश्विन का महीना है, बरसात के मौसम में जो आता है, इस माह में जो बादल होते हैं वो बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। अर्थात थोते अर्थात खोखले बादल हैं, और ये बादल जो है वो घिर घिर कर आते हैं। बादलों हम आकाश में देखें तो बादल घिर घिर कर आ जाते हैं, उमड़ उमड़ कर आ जाते हैं, और फिर भी बारिश नहीं हो पाती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे धनी पुरुष अगर अचानक गरीब बन जाए तो वो हमेशा पिछली बातें ही लोगों को बताता है, अपने अमीरी की ही बातें, अपने धनवान होने की ही बातें दूसरों को बताता है। अर्थ देख लेते हैं। क्वार अर्थात अश्विन महीने के बादल खोखले होते हैं, वे गहराते और गरजते तो खूब है किंतु बरसते नहीं है। अर्थात सावन के महीने में ये बादल पानी से भरे होते हैं, किंतु अब वे खाली होते हैं। अब इनके पास गरजने के सिवा कुछ नहीं है। वे गरज कर गरजना करके अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं। इसी कारण धनी मनुष्य जो अब धनी हो चुके हैं, अपनी पुरानी धन संपत्ति की बातें करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, मगर अब उनके पास केवल बातें ही बाकी रह गई है, धन तो उनके पास का समाप्त हो चुका है। अर्थात अब सिर्फ वो दिखावा ही कर सकते हैं, अपने बड़प्पन को सिर्फ उसका बखान ही कर सकते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह, त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की देह की रीत या तरीका या पद्धति उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे धरती की होती है। धरती क्या करती है? शीत अर्थात ठंडी, घाम अर्थात गर्मियां, और मेह अर्थात बरसात। इन तीनों के लिए धरती एक समान व्यवहार करती है, एक समान इन तीनों को सहती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को भी सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। अर्थ देखते हैं।
धरती का अटल नियम है कि वह सभी ऋतुओं सर्दी, गर्मी और वर्षा को बराबर रूप से सहन करती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर को भी जीवन में मिले सुख दुख को समान रूप से सहन करना चाहिए। जीवन का दूसरा नाम सुख दुख का आना जाना है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते हैं। मनुष्य को धरती के समान धैर्य धारण करके दोनों को अपनाना चाहिए। अब कौन कौन सी चीज आती है? विपन्नता आती है, कमजोरी, गरीबी, बीमारियां आती है, दुख आते हैं, सुख आते हैं। इन सभी के लिए मनुष्य को एक समान रहना चाहिए और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार की सीख यहाँ पर रहीमदास जी देते हैं। चलिए कठिन शब्द देख लेते हैं। सगे का अर्थ होता है अपने, बहुरीत अर्थात बहुत से ढंगों से, सांचे अर्थात सच्चे, कसौटी अर्थात परखना, सच ही अर्थात संचित करना, छोह अर्थात प्रेम, पाछली अर्थात पिछली, परकाद अर्थात दूसरों के कार्य, मिनन अर्थात मछली और सरोवर अर्थात सरोवर, तरोवर अर्थात वृक्ष, साचही अर्थात एकत्रित करना, हित अर्थात भलाई, थोते अर्थात खोखले, क्वार अर्थात अश्विन का महीना, गहरात अर्थात गहराना, उमड़कर आना, बादलों का उमड़कर आना, रीत अर्थात नियम और शीत अर्थात शरद। ठीक इसी प्रकार से हमने और भी अर्थ यहाँ पर देखे थे, वो इस प्रकार से हैं। घाम अर्थात गर्मियां और मेह अर्थात बरसात। अब दोहों में कौन कौन से नीति विषयक मूल्य बताए गए हैं? पहला दोहा है वो यह बताता है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आता है। अच्छा, सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। दूसरे दोहे में बताया गया है, दूसरे भले ही साथ छोड़कर चले जाए किंतु सच्चा व्यक्ति किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता है। तो दूसरे दोहे में यह महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ पर जो है मछली को केंद्र में रखा है और यह बात समझाने का प्रयास किया है। तीसरा दोहा, हमें प्रकृति से सीख लेकर परोपकार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। प्रकृति जिस प्रकार से तरुवर जो है, पेड़ जो है अपना फल कभी नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता है, इसी प्रकार से मनुष्य को भी धन का संचय कर लोगों के हित के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। हमें अपने बीते सुखों की खोखली बातों से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान की सच्चाई को अपनाना चाहिए। ये चौथा दोहा हमें सीख देता है, हमें बताता है कि हमेशा वर्तमान में जिए, पिछली बातें बताकर लोगों को प्रभावित या अपने धन वैभव की बातें बताकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और पांचवा दोहा जो है, जो अंतिम दोहा है, हृदय में धैर्य धारण करके जीवन की हर स्थिति को स्वीकारना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने आप को अपना संयम बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों का सामना करना चाहिए जिस प्रकार से पृथ्वी करती है, सभी ऋतुओं में एक समान रहती है धैर्य को धारण किए हुए, उसी प्रकार से मनुष्य को भी करना चाहिए। चलिए एक बार दोहे देख लेते हैं हम फिर से। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ती साचे मीत, जाल परे जल जात है, तज मिनन को मोह, रहे मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में, जैसी परे सो सची रहे, जैसी परे सो सही रहे, जो रहीम यह दे, त्यों रहीम यह दे। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।